है एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अरमान और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरल कैंसर के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि ओरल कैंसर वन ऑफ द मोस्ट प्रिवलेंट टाइप्स ऑफ कैंसर है इंडिया में। जितना ओरल कैंसर इंडिया में प्रिवलेंट है उतना ही इसके बारे में लोगों के बीच में मिथ्स हैं या ओरल कैंसर प्रेजेंट हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करें? मुंह के अंदर कोई भी छाला या अल्सर या कोई ऐसी गांठ जो 2 हफ्ते से ज़्यादा या कई हफ्ते तक परसिस्ट कर रही है बगैर हील हुए, बगैर सही हुए, तो वो एक ओरल कैंसर का लक्षण हो सकता है। आपको एक आपके नज़दीकी डॉक्टर के पास में, आपके डेंटिस्ट के पास में या कोई भी मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास में या किसी भी कैंसर के स्पेशलिस्ट के पास में जाके एक बार उसकी जांच करा लेनी चाहिए। अगर आपके डॉक्टर को लगेगा कि नहीं ये तो ओरल कैंसर हो सकता है, तो वो उसकी एक जांच कराएगा जिसको हम बायोप्सी कहते हैं। बायोप्सी में होता क्या है कि एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है उस मांस के अंदर से जहाँ पे वो छाला है, जहाँ पे वो गांठ है, और उसको जांच के लिए भेजा जाता है। जांच उसकी जब होती है तो उसमें जो भी रिज़ल्ट आता है वो आपको बता दिया जाता है। अगर उसमें आपको कैंसर आता है तो आपको कैंसर होता है, क्योंकि जो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है जिसको हम बायोप्सी कहते हैं, बायोप्सी की रिपोर्ट को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। उसमें आप सेकेंड थॉट कुछ है नहीं, मतलब अगर उसमें कैंसर आपको आया तो कैंसर ही होगा। तो ओरल कैंसर के बारे में कुछ बहुत कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं जो लोगों के बीच में पाए जाते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन जो हमने देखा है ओरल कैंसर के बारे में वो ये है कि जो लोग गुटखा खाते हैं या जो लोग स्मोकिंग करते हैं या जो लोग अल्कोहल पीते हैं, उन्हीं लोगों में ओरल कैंसर पाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, ये काफ़ी हद तक सही है। अराउंड 80% केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो लोग गुटखा खाते थे या जो लोग स्मोकिंग करते थे या जो लोग अल्कोहल का सेवन करते थे, शराब का सेवन करते थे, उनमें ओरल कैंसर पाया गया। लेकिन काफ़ी केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें जिनमें पेशेंट्स की ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं होती है, ना तो उन्होंने कभी गुटखा खाया होता है, ना कभी उन्होंने स्मोकिंग की होती है, ना कभी उन्होंने अल्कोहल का सेवन किया होता है, लेकिन फिर भी उनमें ओरल कैंसर हो सकता है। एक सेकंड मिसकंसेप्शन जो लोगों में पाया जाता है वो ये है कि लोग अक्सर एक्सट्रैक्शन के लिए आते हैं डेंटिस्ट के पास में और वो पूछते हैं कि दांत निकलवाने से कहीं मुझे मुंह का कैंसर तो नहीं हो जाएगा। ये एक मिसकंसेप्शन इस वजह से लोगों में जनरेट हुआ है क्योंकि ओरल कैंसर अगर किसी पेशेंट उसके बारे में उसको पता नहीं है, ना डेंटिस्ट को पता है, और वो यूजुअली कंप्लेन लेके आता है कि डॉक्टर साहब मेरा दांत हिल रहा है, और जो डेंटिस्ट जिसको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है वो क्या करता है, उसका टीथ एक्सट्रैक्ट कर देता है। बट लेटर ऑन हमें पता लगता है कि वहाँ पे तो ऑलरेडी कोई अल्सर था जिसकी वजह से वहाँ पे बोन लॉस था पेशेंट को, मतलब दांत के आसपास की जो हड्डी थी वो गल रही थी और उसी की वजह से उसकी टीथ की मोबिलिटी हुई थी। तो आपने दांत निकाल दिया तो वहाँ पे ज़ख्म जो बना, जो वोंड बना, वो हील ही नहीं हुआ, तो वो नॉन हीलिंग अल्सर बन गया। और अगर उसकी आप बायोप्सी करने जाते हैं तो वो आपका एक ओरल कैंसर का डायग्नोसिस होता है। तो पेशेंट को लगता है कि टीथ एक्सट्रैक्शन की वजह से शायद उनको ओरल कैंसर हुआ है, जबकि उनको पहले से ही ओरल कैंसर था। आपको ओरल कैंसर है, आपके टीथ मोबाइल हैं, तो उन केसेस में हमें क्या करना चाहिए? उन केसेस में हमें एक्सट्रैक्शन के लिए जाना चाहिए या एक्सट्रैक्शन को अवॉइड करना चाहिए? तो उन केसेस में हमें एक्सट्रैक्शन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक्सट्रैक्शन करने जाएंगे ऐसे केसेस में तो देर आर चांसेस कि हम उस जो लोकलाइज्ड अभी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा जो लोकलाइज्ड है, जो कैंसर अभी, उसको उसका मेटास्टेसिस करवा दें। एक तीसरा मिसकंसेप्शन लोगों में यह है कि एक बार पेशेंट की बायोप्सी हो गई, उसकी जांच भी हो गई सारी, पेशेंट को पता लग गया उनको ओरल कैंसर है, तो फिर वो एक डिनायल मोड में जाता है कि नहीं मुझे तो ओरल कैंसर कैसे हो सकता है, मुझे इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो सकती है। वो किसी क्वेक के पास जाता है या ऐसे झोला छाप लोगों के पास जाता है जो दावा करते हैं कि हमने तो फलां का कैंसर सही कर दिया, हम बगैर दवाइयों से कैंसर सही कर देते हैं, हम बगैर ऑपरेशन के इस कैंसर का इलाज कर सकते हैं। उससे ये होता है कि आपका जो कैंसर है वो तो सही नहीं होता है, वो तो फैलता ही अपने जाता है और वो गले की तरफ भी फैल जाता है, और आपका जो क्रूशियल पीरियड है जिसमें आप ऑपरेशन करा के अपना इलाज करवा सकते थे, जल्दी से सर्जरी करवा के आपका कम डिफेक्ट बनता, आपका कम मांस काटना पड़ता, वो अच्छा खासा टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। और जब वो ज़ख्म नहीं भरता है, हाँ आप इधर उधर हाथ पैर मार लेते हैं, फिर आप सर्जरी के लिए जाते हैं तो फिर आपकी हड्डी भी काटनी पड़ती है, मांस का बड़ा टुकड़ा काटना पड़ता है, और गले का भी ऑपरेशन करना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि मरीज और लेट करता है तो फिर वो कैंसर गले से फेफड़ों की तरफ बढ़ जाता है, फेफड़ों से लीवर की तरफ बढ़ जाता है,
फिर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, फिर पेशेंट की जान को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ओरल कैंसर या मुंह के अंदर जो भी कैंसर होता है उसको सीरियसली लें, और उसको जो मिथ्स हैं उसके अराउंड में, मिसकंसेप्शंस हैं, उनमें हम बिलीव ना करें। जो आपके एक्सपर्ट हैं आपके एरिया में, या आपके डॉक्टर हैं जो एक्सपर्ट हैं, जिनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, स्पेशली आपके डेंटिस्ट हुए, आपके मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स हुए, आपके ऑन्को सर्जन हुए जो कि आपके कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हीं की राय को मानें और उन्हीं के बताए हुए जो ट्रीटमेंट हैं, जो सर्जरी है, उसको लेने की कोशिश करें।